आप देखते रहिए खबर फास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी लगातार चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और बीते कल कांग्रेस की तरफ से भी अपना संकल्प पत्र जारी किया गया। इसी पर हम आज हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र भाटिया जी की राय जानेंगे। सुरेंद्र भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। सर, बीते कल कांग्रेस ने अपना माफ कीजिएगा मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले सर, जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो बताइए आप मुझे। ऐसा है किरण जी, जो बात आपने कह दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में, उन्होंने 7 गारंटियां कहा, इन्होंने संकल्प कहा। कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कि इन्होंने पेंशन को डीए से जोड़ने की बात की है, उन्होंने 6,000 पेंशन करने की बात की है। 2 लाख नौकरियां हरियाणा में खाली है, दोनों दल कहते हैं 2 लाख नौकरियां हम देंगे। इसी प्रकार जो है बिजली, मोदी जी घोषणा कर चुके हैं, अभी हर परिवार को 300 यूनिट बिजली और वो सोलर ऊर्जा से देने की बात करते हैं, जिसमें कोई सब्सिडी दी गई है। और कांग्रेस पार्टी बिजली में जो है वो 300 यूनिट फ्री कहने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी एमएसपी की गारंटी की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी 24 फसलों की एमएसपी देने की बात करती है। दूसरा, मैं किरण जी कुछ बातों को जोड़ना चाहूंगा। नड्डा जी का भाषण में सुन रहा था, नड्डा जी ने सबसे पहले जो बात कही कि 2014 में 1,37,000 पर कैपिटा इनकम थी हरियाणा में, जो 3 लाख हो गई। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, हरियाणा में बीपीएल लगभग 35 लाख बीपीएल परिवार हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। और परिवार के अगर 4 लोगों को भी जोड़ लिया जाए तो वो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन बनती है। ये आय किन की बढ़ी है? अगर ये वास्तव में आय बढ़ी है और आंकड़ा सही है, तो जो अमीर, जो गुरुग्राम में लोग रहते हैं, जो फरीदाबाद में रहते हैं या कुछ और शहरों में जो रहते हैं, उनकी आय बढ़ी है। आम गरीब की आय कैसे बढ़ी है? आप 35 लाख परिवारों को 5 किलो अनाज दे रहे हो। तो ये चीजें, ये जो अंतर है, और कुछ चीजें सुरेंद्र भाटिया जी, एक एक करके हम यहाँ पर बुलेट उठाते हैं और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई है। साल 2019 में भी संकल्प पत्र में यही कहा गया था। और अगर अब मैं कांग्रेस की 7 गारंटियों को देखती हूँ तो कांग्रेस ने भी 500 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा किया है। ऐसा किरण जी, कांग्रेस ने वादा किया है और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है भी जो उज्ज्वला से जुड़े हुए परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको देंगे, सभी को नहीं देंगे। कांग्रेस कहता है सभी को देंगे। ये दोनों में मूल अंतर है। जब अगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी तो इससे पहले भी वादा कर चुकी थी ना सर। लेकिन जैसा कि कल हम अपनी डिबेट में भी चर्चा कर रहे थे और तमाम दलों की प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि किसी को भी 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। वही बात मैं कह रहा हूँ, जब आप संकल्प लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहने में बड़ी अच्छी बात है भी हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन पहले 9.5 पौने 10 सालों तक आपने किसी को नहीं दिया। पार्लियामेंट चुनाव के आसपास जाके उज्ज्वला परिवारों को कहा, उनको भी मिला या नहीं मिला मैं उनकी हम नहीं कह सकते, लेकिन मिलना चालू अभी नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस ने कल अपनी 7 गारंटियों में कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2,100 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा किरण जी, ये योजना चालू हुई थी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 1,500 रुपए देने चालू किए थे, फिर हिमाचल में 1,000 की घोषणा हुई। मुझे नहीं लगता ये संभव है। ये बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हर महिला को ये 2,100 रुपए दे देंगे। मैं पक्के तौर पे कहता हूँ, ये जब चुनाव हो जाएंगे तो दोनों दल इसको बीपीएल से जोड़ देंगे। जो बीपीएल परिवार की महिलाएं होंगी उनको हो सकता है दें। हर महिला को देना बड़ा मुश्किल है
और जिनकी आमदनी ऑलरेडी अगर 3 लाख पर व्यक्ति है, उनको तो ये 2100 अपने रुपए ये मैनिफेस्टो में पहले ही क्लियर कर देना चाहिए ना कि वो बीपीएल महिलाओं को देंगे या फिर सभी महिलाओं को देंगे। ऐसा है जी, यही राजनीतिक पार्टियों के जुमले हैं। मैं आपको एक दो चीजें क्लियर इसलिए करना चाहता था जिनको मैं व्यक्तिगत रूप में वेरीफाई कर सकता हूं। अब नड्डा जी ने कह दिया हिसार से अहमदाबाद के लिए, जम्मू के लिए, दिल्ली के लिए फ्लाइट चालू हो गई। मैं रोज चेक करता हूं, मैंने गांधीनगर जाना है, अभी फ्लाइट चेक, अभी तक कोई फ्लाइट शुरू नहीं हुई और ना ही होने की संभावना है अगले 3-4-6 महीने तक। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको कह रहे हैं और आप भी चेक कर लें। तो सर ये तो जनता देख रही है और चुनाव के दौरान जनता उन सभी जो घोषणाएं उनकी तरफ से की गई है उन सभी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए तभी अपना वोट डालेगी। आप भी अपना वोट तभी डालेंगे, मैं भी अपना वोट तभी डालूंगी। इसके अलावा एमएसपी का भी जिक्र किया गया है। देखिए भारतीय जनता पहले से ही कह चुकी है, जनता पार्टी की 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद। तो इसमें नया क्या है मैनिफेस्टो में से? कुछ नया नहीं है किरण जी। अब 14 से 24 जोड़ी, 14 से 24 जो बढ़ाई गई उनमें से कुछ ऐसी फसलें हैं, नारियल जो हरियाणा में उगती नहीं है, जो हरियाणा में उगती नहीं है। लोगों को ये दोनों दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, एमएसपी की गारंटी कांग्रेस भी नहीं देगी। कांग्रेस अगर एमएसपी की गारंटी फिर कहेगी जी केंद्र सरकार पे है, क्योंकि एमएसपी के जो पैसा है मुख्यतः गेहूं खरीदी जाती है, चावल खरीदा जाता है और वो सभी जो पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है। अब एमएसपी की गारंटी की योजना अगर विधानसभा में पास भी कर देंगे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि फिर वो केंद्र सरकार पे डाल देंगे। अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है वो दे देते, 3 जगह कांग्रेस की सरकार है वो बिल्कुल दे सर। देते। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर एक मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा घेराव किया था, अग्निवीर योजना को लेकर। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर हरियाणवी को अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। बिल्कुल संभव नहीं है। 10% पास किया है और वो भी टिकेगा नहीं। विधानसभा में जो ये 10% लेके आए थे नैब सिंह सैनी अग्निवीर का, मैंने उस पे भी एक बार खुलासा मैं आपको कर दूं। हरियाणा में हर दसवां जवान हरियाणा से बिलोंग करता है। आप भी अच्छे ढंग से, अग्निवीर के अगर लोग होंगे तो 40,000 रोज हर वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। 4 लाख अगर हम मान लें तो उसमें से 40,000 होंगे। 10% नौकरियां आप देंगे तो 1,000-1,500 को नौकरी देंगे, क्योंकि आपने 10 सालों में मेरी जो जानकारी है 97,000 नौकरियां दी है। सरकार कहती है 1,41,000 दी है। अगर आपने 10 सालों में 1,41,000 दी है तो 14,000 नौकरियां आपने हर साल औसत दी है। उसका 10%, 14,000 का 10% 1,400 बनता है। 40,000 लोग सेवानिवृत्त होकर अग्निवीर बाहर आएंगे। आप कितनों को नौकरी दे देंगे? 10% अगर आपने कोटा रखा है तो 1,400 को देंगे। और उसमें भी जो 14,000 नौकरियां औसत में दे रहे हो, अग्निवीर को आप क्लास 3 में लेंगे, क्लास 4 में लेंगे, आप उनको लगाएंगे, जेल वार्डन लगाएंगे, सिपाही लगाएंगे, कहीं ये जो होते हैं जंगलात महकमे में वो लगाएंगे, आप उनको बेलदार लगाएंगे, तो वो उससे भी 50% रह जाती हैं। ये भी एक जुमले की तरह है बातें, और ये मुझे नहीं लगता दोनों पार्टियां क्यों ऐसा कर रही हैं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के साथ जुड़ने के लिए और पूरा विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज बीजेपी ने अपना